सभी दूर दराज से आए हुए प्रिय बच्चों, सबको मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज ये छोटी सी मीटिंग है और हमारे ज़िले की सर्वे सर्वा बेगम नूर बानो साहब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं और उन्हीं के भी अपने ख्यालात रखते हैं हम। तो कहते हैं, जनता जागो जागो जनता में आपका स्वागत है। पहले आप जाग जाओ और आप जाग जाओ तो फिर बराबर वाले को जगाता है। तो कहते हैं, कांग्रेस ने किया क्या और बीजेपी ने दिया क्या। तो इस चीज पर हमें बड़ी गौर करना है। हमने पार्टियां तो सभी देखी हैं, सब देखी, समाजवादी देखी, बहुजन देखी, कांग्रेस और देखी बीजेपी भी, मगर सच्चाई जो है वो ये है कि छोटा चोर कोई बड़ा चोर है, सब चोरी चोर। ये सच्चाई है। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मान लो आज पार्टी के रहनुमा जो है, पार्टी किनकी है, राहुल जी की है, सोनिया जी की है, मैं उन्हें चोर नहीं कह रहा हूँ। फर्ज चलो मुझे एमएलए बना दो या एमपी बना दो और मैं चोर हो जाऊँ, उसमें कई कैटेगरी के आदमी होते हैं, तो सब सच्चे नहीं होते हैं। मगर फिर मैं कहता हूँ, आज का माहौल देखने के बाद बीजेपी सरकार चल रही है, 9 साल जितने हुए हो गए, तो सूंगे सांप से मरखाना बैल अच्छा। चोर तो सभी है, सूंगे सांप से मरखाना बैल अच्छा। अब सवाल यह पैदा होता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। कोई बहुजन में जुड़ा हुआ था, कोई समाजवादी में जुड़ा हुआ था, कोई बीजेपी में जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस में जुड़ा हुआ है। तो आदमी कहीं ना कहीं अपना जुड़ाव रखता है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं, राजनीति से हमें तो कोई मतलब नहीं। अरे मतलब हर एक आदमी को होता है, जो अपना वोट करता है उसे भी मतलब होता है, तभी तो वो वोट करने जाता है। तो हमें देखना यह है कि अब देखिए, बहुजन, समाजवादी, अनेकों पार्टियां बहुत सारी हैं, आप नहीं जानते, लगभग 863 पार्टियां हैं। मगर समाजवादी, बहुजन, कांग्रेस, बीजेपी, इन 4 पार्टियों को बखूबी आप सभी जानते हैं, यूपी वाले। मैं पूरे देश की बात नहीं करता, यूपी की जानकारी मुझे काफी है और मैं अल्लाह के हुक्म से, आप लोगों की दुआ से मेरे ख्याल से 45-46 शहर घूम भी चुका हूँ, मैंने प्रोग्राम करे हैं। तो ये देखना कल का माहौल क्या था, उसको छोड़िए, आप उसको छोड़िए। अगर बदलाव लाना है, अगर हमें जीतना है, सरकार बदलनी है, तो कैसे बदलोगे। अगर वही समाजवादी, बहुजन का, इधर उधर के अनेकों दल हैं, वो बीच में अगर आए और तुम उन पर फिर पड़े, तो वोट का बंटवारा ही होना है, सिर्फ कुछ नहीं होना है। एक चीज और यह है कि मैं आपको बताऊं कि पार्टियों में गठबंधन हो रहा है, वो बड़े नेताओं की बात है, हमारे लेवल की बात नहीं है। अगर गठबंधन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम गठबंधन के साथ। अगर गठबंधन नहीं होता है तो आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। हम जनता को आपस में गठबंधन कर लेना चाहिए और गठबंधन करने के बाद बड़ा वोट कांग्रेस को ही जाना चाहिए। दूसरे दरवाजों से मुंह अपना बूंद नहीं पड़ेगा भाई साहब। अगर इधर उधर जाओगे तो आपका बंटवारा, वोट का बंटवारा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये क्लियर बात है। हम किसी को हराने की बात नहीं करते हैं, हम तो जीतने की बात कर रहे हैं। पहले अगर हम जीत गए, हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया, तो सामने वाला अपने आप हार जाएगा। और देश की फिजा देख रहे हो, किसी ने धर्म का ठेका ले रखा है, किसी ने काय का ठेका ले रखा है। देखिए, जितनी भी कायनात अल्लाह ने बनाई है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अनेकों धर्म और भी है जिनको हम नहीं जानते। तो किसी एक धर्म वाले को या किसी धर्म के धर्म गुरु को ठेका नहीं दे दिया है कि तलवार लेके जा और तो इन्हें एक कर। अपने कर्मों का भोग खुद ही भुगतना पड़ेगा भाई साहब। सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, कौन सी है? अल्लाह, भगवान, इसके अनेकों नाम है, वाहिगुरु। तो देखिए, हमें समझना है कि सिर्फ
अपने भोगों का हिसाब भुगतना पड़ेगा। आप सही रहो, किसी धर्मवादी बात मत करो। राजवाद एक अलग चीज है और धर्मवाद एक अलग चीज है। राजवाद राजनेताओं का काम है और धर्मवाद धर्म गुरुओं का काम है। मगर जो धर्मवाद की बात करे राजवाद में, तो ये समझ लो वो राजवादी नहीं है, वो देश के हित में नहीं बोल रहा है, वो समझ लो भेड़िया है। अरे राजवाद तो सबका साथ, सबका विकास, लोगों को रोजगार देना, विकास देना, शिक्षा देना, बिजली देना, लोगों की समस्याएं सुनना। राजनेताओं को तो यह काम होता है। राजनेता का मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, जय श्री राम, गाय माता, ये कोई चक्कर नहीं है, ये नहीं होता है। दूसरी चीज, अभी हम ये देखते हैं बहुत सारे आजकल बच्चा देख रहे हैं, बड़े जवान सब देख रहे हैं, एक ट्रेंड चल रहा है जय श्री राम। डंडा उठाया, तलवार उठाई, जय श्री राम। अरे भाई क्या है ये हिंदू मुस्लिम? ना हिंदू का नाम आप समझ रहे हो कि हिंदू क्या है, और ना मुस्लिम को समझ रहे हो कि मुस्लिम क्या है। मुस्लिम क्या होता है, मुसलमान कौन होता है? अब मुसलमान वो होता है जिसका मुकम्मल ईमान होता है, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सनातनी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इस्लामिक हो, जिसका मुकम्मल ईमान है वो मुसलमान है। और हिंदू क्या होता है? हिंदू कोई धर्म नहीं है। अरे हिंदुस्तान मेरे देश का नाम है, मैं हिंदुस्तानी, तू हिंदू, ये हिंदू, मैं हिंदू, यहाँ सब हिंदू है। हिंदू को धर्म नहीं है, धर्म तो सनातनी है। तो हमें इस पर भी नहीं लड़ना चाहिए, आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अरे इससे 9 साल से पहले आपने देखा होगा, आज बीजेपी बहुत काम गिनाती है और मंदिर मस्जिद की तरह की बात करती है। तो ये बताओ, सारा कुछ तुमने कर दिया है। 9 साल से पहले कोई लोग आदिवासी थोड़ी थे, ये आदिवासी थे। क्या कपड़ा नहीं पहनते थे, खाना भी खाते थे, स्कूल भी थे, कॉलेज भी थे, सब कुछ था। और आज जो स्कूल बने हुए हैं, मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, एयरपोर्ट बने हुए हैं, रेलवे बने हुए हैं, जो भी कुछ है वो कांग्रेस की देन है। जो भी कुछ है कांग्रेस की देन है। अगर इन्होंने कुछ करा हो तो एक बताए, किसी को रोजगार दिया हो। बातें करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी पढ़ाना तो माँ बाप का काम है, मगर नौकरी देना सरकार का काम है। मैंने अपने बच्चे को पेट को टुकड़ा कम दिया, घर वालों बच्चों का पेट काटा और उस बच्चे को पढ़ाया, 15 साल खराब करे, डिग्री हासिल करा दी, मगर आखिर में क्या मिला? रिक्शा उसे। तो हमें सारी बातों की बालू पर नजर रखनी है। बहुत सारी आप समझ रहे, बहुत सारे भाई एक साथ से कह रहे थे कि भाई और क्या चाहिए, 5 किलो अनाज तो मिल ही रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, हमें 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है। हमारा हक हमें दे दो, तो ये समझ लो हमें किसी भीख की जरूरत है ही नहीं। हमारा हक दे दो, हमें क्या जरूरत है? अपना 5 किलो अनाज संभाल के रखो, जो योजना है संभाल के रखो। और हक हमारा क्या है? मुद्दे की बात क्या है? देखिए, कोई भी सरकार हो, हम तो सरकार से यही मांग करेंगे, और जनता सर्वोपरि होती है। अगर जनता आवाज उठाए तो सरकार को मानना पड़ती है। सरकार जनता ही गिराती है और जनता ही बनाती है। तो हमें मुद्दे की बात यह है कि शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, ये जनता के लिए फ्री होना चाहिए। तो मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। और मेरे भाई आपस में भाईचारा रखो। हाँ, एक चीज और याद आ गई मुझे कि देखिए, बहुत टाइम से रामपुर में कांग्रेस जो है, कांग्रेस की दुकान में ताला लग चुका है। और वो ताला क्यों लगा? रामपुर में मैंने ये देखा, कोई भी सीट, कोई कुर्सी खाली नहीं है, सभी कुर्सियों पर पदाधिकारी बैठे हैं। और उसके बावजूद भी रामपुर की कांग्रेस में ताला लगा हुआ है। ये कमी किसके अंदर है? ये अपने गिरवान में को हर पदाधिकारी अपने गिरवान में झांक के देखे। ठीक है, अच्छा। तो हमें ये देखना है, जैसे जिसकी जिम्मेदारी वैसा काम करना चाहिए। ठीक है, आप एक बात और याद रखें, समय कम है। देखिए, 20% लोग जो होते हैं वो खुशहाल होते हैं, और 80% हमारे देश में जो है वो गरीब हैं।
उन गरीबों में भैंस जुगाड़ने वाला भी है, रिक्शा चलाने वाला भी है, खोबा चलाने वाला भी है, जानवर पालने वाला भी है और मजदूरी करने वाला भी है। तो हमें ये देखना चाहिए राजनेताओं को, जितने पद अधिकारी बने हुए हैं, तेरा बड़ा बंगला है तो कोई बात नहीं है, अल्लाह और एक बनवाए, तेरे फॉर्च्यूनर गाड़ी है तो कोई बात नहीं, 4 और दिलवाए, मगर उस गरीब को बराबर लेके चलोगे, उसके कंधे से कंधा मिला के चलोगे, उसकी बदबू पसीने की बदबू सूंघने की आदत डालना पड़ेगी। क्योंकि राजनीति में तभी सफल होगे जब तक परफ्यूम से अगर घृणा ना करो और बदबू से मोहब्बत ना करो। क्योंकि जब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं जीतेगा जब तक बदबू वाले तुम्हारे साथ नहीं होंगे। छोटे लोगों से हम घृणा कर देते हैं। लोगों को हमने देखा बड़ी गाड़ी से आए, फॉर्च्यूनर से उतरे, कलमदार कुर्ता, काला चश्मा पहना, हवाई जहाज, समझ गए। छोटे लोगों को कोई मुंह नहीं लगाता, तो अपनी थोड़ी सी सोच भी बदली है भाई साहब। मैं बहुत दिनों की बात बताता हूँ। इसी महफिल में एक नेता हैं बैठे थे, हम किसी काम के लिए गए थे और उसी दिन से मैंने राजनीति चालू करी है। आज से 15 साल हो गए। मैं जूते पहने हुआ था। सुबह को सुनने की बात है भाई साहब, सुबह को गए, क्योंकि हमें तो मालूम है कि नेताजी के यहाँ सुबह ही चले जाओ, लाइन में लगना पड़ता है। तो दरवाजा बंद था। दरवाजा मालूम करा नौकर से, तो उन्होंने कहा कि 10 बजे साहब उठेंगे। तो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर रहे थे कि पुलिस हमारे घर दीवार कूदे तो कूद जाएगी, कोई बात नहीं है, वैसे ही पकड़ लेंगे, 10 बजे तक यहीं बिता लो। 10 बज गए। 10 बजे के बाद फिर थोड़ी सी गुनाहट हुई। 10 बजे के बाद उसके बाद वो कह रहे हैं अभी नाश्ता कर रहे हैं। फरियाद दरबार में लेके गया हुआ है और अभी वो सो रहे हैं। फरियादी का कोई पता नहीं, नाश्ता कर रहे हैं और हम अचानक उनके पत्थरों पे चढ़ गए जूता लेके। तो उन्होंने हमें डांट के भगा दिया था कि ये मैले हो जाएगा, फर्श अभी धुलवाया है। तो हम वापस वैसे ही चले आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति का अगर शौक रखते हो, राजनेता बनना चाहते हो, तो गरीब की सहना पड़ेगी। अरे हमारे पास वो अनमोल वोट है जो आपके दौलत से ज्यादा है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, न लाख की, न 1 रुपए की, न 100 रुपए की, न लाख की, न करोड़ों की। अगर हमारा वोट जिसे मिल जाता है, उसे इज्जत और दौलत शोहरत सब मिल जाती है। तो मेरे भाई, मेरा नारा है जनता जागो जागो जनता में आपका स्वागत है। और कोई भी नेता अगर आपके यहाँ जाए तो ये मत कहना कि अरे साहब तुम्हारे तो डिब्बा भर देंगे, चिंता मत करो, पार्लियामेंट पहुंचा देंगे। उससे ये कह दो कि अरे भाई साहब अगर MP बनाया आपको, पार्लियामेंट पहुंचाया आपको, तो हमारे लिए क्या करोगे? थाने चले जाते हैं, थानेदार चट्टे पे बिठा के मारता है, अस्पताल चले जाते हैं, नीचे डाल देता है, तहसील चले जाते हैं तो फर्जगाह से नहीं मिलती, मतलब कौन सी परेशानियां आती हैं। तो नेता को भाई साहब धर्म बात पे मत बनाओ, जात बात पे मत बनाओ, विकास की बात करो, मुद्दे की बात करो और नेता को जताओ कि इस बार तो हम जिता रहे हैं। आगे से अगर हमारे इस मुद्दे पे खड़े नहीं उतरे तो हम आपको उतार भी सकते हैं। मैं ठीक है अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। अच्छी बात।